Good morning everyone. In this video we are going to discuss most frequently asked question. First question, the general mechanism by which enzyme act. आप सभी लोगों को पता है कि क्या है एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम लोअर कर दें तो क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डिक्रीजिंग द पीएच, इंक्रीजिंग द पीएच, इंक्रीजिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटालिस्ट या एंजाइम हमेशा क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं ताकि रिएक्शन को मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए और आसानी से रिएक्शन हो जाए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रिड्यूसिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सेकेंड क्वेश्चन, एन एंजाइम दैट जॉइंस द एंड ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए जो क्या करता है कि दो स्ट्रैंड को, न्यूक्लिक एसिड के दो स्ट्रैंड को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो फर्स्ट है पॉलीमरेज, बी लाएज, सिंथेटेज, हेलिकेज। तो इसमें ऑप्शन है हमारा, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी लाएज। क्या करता है लाइगेज? लाइगेज जो है बॉन्ड को फॉर्म करता है। लाइगेजेस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट कैटालाइज द बाइंडिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज फॉर्म फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो दो स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन सा करेगा एंजाइम? लाइगेज। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम कंबाइन विद विच ऑफ दीज इज फॉर्म्ड। कंबाइनली जो है एक एंजाइम को क्या कहते हैं? होलो एंजाइम, है ना। होलो एंजाइम मिलके क्या बनाता है? एपोएंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलके होलो एंजाइम। एक जो एक्टिवेटेड एंजाइम है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए एक्टिव कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एंजाइम विद कोएंजाइम कॉल्ड होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम आर द पॉलीमर ऑफ ए हेक्सोस सुगर, बी अमीनो एसिड, सी फैटी एसिड, डी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आप सभी लोगों को पता है कि एंजाइम जो किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? एक एंजाइम बनाते हैं। यानी कि एंजाइम जो है क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। द कोएंजाइम इज ऑफन ए मेटल, ऑलवेज ए प्रोटीन, often a vitamin, always an inorganic compound। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो कोएंजाइम मोस्टली जो हैं किससे बने होते हैं? विटामिन से। इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका? सी ऑप्शन है। कोएंजाइम इज ए सबस्ट्रेट दैट enhance the action of an enzyme. They are mostly derived from the विटामिन एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से। ये मोस्टली विटामिन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से बने होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ज्यादा सही है? ऑप्शन ए विटामिन। कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम द एंजाइम इन। आपको पता है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। हैविंग हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, भाई डिफ्यूज करेंगे तभी तो एक्शन करेंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर, नॉट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, बीइंग प्रोटीनेशियस, हैविंग हाई रेट डिफ्यूजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको पता है एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर पे डीनेचुरेट कर जाते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कैटालिस्ट से डिफर कहाँ है? पॉइंट ए में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए फंक्शनल एट हाई टेम्परेचर। कैटालिस्ट जो हैं
हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं, जबकि एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉकिंग ऑफ एन एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट इज एलोस्टिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम कैसे काम करता है कि अगर कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस अगर हमें इनहिबिट करनी है तो उसकी जगह पे हम क्या करें, कोई ऐसा सब्सट्रेट की जगह पे हम कोई इनहिबिटर अगर हम वहाँ पे लगा दें तो क्या होगा, हमारी रिएक्शन रुक जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिशन यानी कि सी पॉइंट। Competitive inhibition describe inhibitor that have exclusive affinity for the enzyme and compete for the substrate binding, यानी कि सबस्ट्रेट से पहले ये जाके एंजाइम से जुड़ जाता है और सबस्ट्रेट नहीं कंबाइन कर पाता है एंजाइम से, इसलिए क्या है, रिएक्शन रुक जाती है। नेक्स्ट है, एंजाइम हैव ए 3D शेप ड्यू टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब इसमें ऑप्शन बी सही है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की वजह से डी शेप 3D शेप एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट, ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि 2D 3 डायमेंशनल। विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्राइब हाउ द सबस्ट्रेट फिट विद द एंजाइम। पहला ऑप्शन ए, द एक्टिव साइट changes shape slightly to fit the substrate. It fits exactly into the active site. The lock and key hypothesis, the induced fit hypothesis. अब इसमें कौन सा ज़्यादा सही, आपने लॉक एंड की मॉडल भी पढ़ा है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी पढ़ा है भी। इट फिट्स एग्जैक्टली इन द एक्टिव साइट, द एक्टिव साइट चेंजेस शेप स्लाइटली टू फिट द सबस्ट्रेट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, बी है, इट फिट एग्जैक्टली इनटू द एक्टिव साइट, यानी कि सभी में सबसे ज़्यादा बी सही है कि एंजाइम जो है फिट कर जाता है एक्टिव, जो सबस्ट्रेट है वो एग्जैक्टली फिट होता है एक्टिव साइट, तभी रिएक्शन होती है। विच ऑफ द दीज बेस्ट डिस्क्राइब हाउ टू सबस्ट्रेट फिट विद द एंजाइम, एग्जैक्टली फिट होगा तभी रिएक्शन होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी, इट फिट्स एग्जैक्टली इनटू द एक्टिव साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड, लाइज, पहले था लाइगेज था, अब लाइज है। वो लाइगेज जो है बॉन्ड क्या करता था, बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, फास्फोडाइस्टर बनाता था, लेकिन लाइगेज क्या करेगा, ये ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लाइगेज, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। Lyase is an enzyme that catalyzes the breaking of the various bond, ये बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, तो इसमें ऑप्शन ए से ही, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। एंजाइम कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम इज लाइएज, आइसोमेरेज, लाइगेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज। क्या है, एंजाइम कैटालाइजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ द एटम इज। अब इसमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है हमारा, तो आइसोमेरेज एंजाइम जो है क्या करता है कि एंजाइम कैटालाइज करता है रीअरेंजमेंट को, ग्रुपिंग विदाउट अल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम। What is the function of phosphorylase? Phosphorylase क्या करता है, an enzyme catalyze the addition of a phosphate group from an inorganic phosphate to an acceptor.
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फास्फोराइलेज? ट्रांसफर ए कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ट्रांसफर ए इनऑर्गेनिक फास्फेट, यूज H2O2 एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ट्रांसफर अमीनो एसिड। इसमें ऑप्शन बी सही है, ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्योंकि फास्फोराइलेज एक एंजाइम है जो क्या लिस्ट करता है? एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक फास्फेट टू एन एक्सेप्टर। एंजाइम आर बेसिकली मेड अप, बी ऑप्शन, प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं एंजाइम। नेम ऑफ द कोएंजाइम ऑफ राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन क्या है? आपका विटामिन है, और ये क्या, राइबोफ्लेविन को हम B2 भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन B2 इज ए प्रिकर्सर ऑफ द कोएंजाइम फ्लेविन, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड and flavin mononucleotide. They act as a electron carrier in number of oxidation reaction. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? FAD and FMN यानी कि C। राइबोफ्लेविन क्या है? प्रिकर्सर है कोएंजाइम का, और ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाता है, जो कि क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। वैल्यू नीडेड फॉर एंजाइम एक्शन, लो Km, लो Ki एंड हाई Km एंड हाई Ki। तो ऑप्शन इसमें है लो Ki। लो Ki क्या है यहाँ पे? इनहिबिटर कांस्टेंट है, यानी कि जितना इनहिबिटर कांस्टेंट कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एंजाइम का एक्शन होगा। तो लो Ki ऑप्शन इसमें डी सही है। वैसे तो सीक्वेंस हमने लो Km और लो Ki, तो इसमें ये ऑप्शन बी सही होगा, लो Ki। Specificity of the protein in enzyme action depend on active site, linear sequence of amino acid, turnover number, Km। ये आपके लिए होमवर्क है। linear specificity of the protein in enzyme action depend on, किस पे डिपेंड करती है? linear sequence of amino acid। नेक्स्ट है enzyme having slightly different molecular structure but performing identical activity are apoenzymes, holoenzymes, coenzyme, isoenzyme। Enzyme having slightly different molecules structure but performing identical activity are, इसमें ऑप्शन डी सही है, आइसोएंजाइम। Which of the following influences feedback inhibition of the enzyme? In product, external factor, enzymes, substrate। Which of the following influences feedback? यानी कि अगर प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये बताता है कि अब हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इससे एंजाइम एक्शन रुक जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है, एंड प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट क्या है? इन्फ्लुएंसेस फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। अगर इन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन होगी कम, अगर इन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रिएक्शन होगी, अगर इन प्रोडक्ट ज़्यादा बन गया तो रिएक्शन क्या कर जाएगी? इनहिबिट कर जाएगी। विच वन ऑफ द नॉन फाइब्रस प्रोटीन, नॉन फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है? ग्लोबुलिन, कोलेजन, केराटिन एंड एक्टिन। इसमें ए ऑप्शन है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन फाइब्रस प्रोटीन है और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, और ये क्या है? वाटर में इनसॉल्युबल होती है। ग्लोबुलिन इसका आंसर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इम्यूनो ग्रुप इंस्टेड ऑफ अमीनो ग्रुप? प्रोलीन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन एंड सीरीन। ये आपके लिए होमवर्क है। RNA कंटेन राइबोस सुगर एंड थायमीन, राइबोस सुगर
and uracil deoxyribose sugar and uracil deoxyribose sugar and thiamine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से 7-8 क्वेश्चन है। आप लोग इसका एक्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। इतने सारे क्वेश्चन जो हमने दिए हैं आपके होमवर्क के लिए। थैंक यू।